दोस्तों, मिल गया सोना बनाने वाला पौधा। इसके रस से सोना निर्माण होता है। मिल जाए तो छोड़ना मत, बहुत तेजी से सोना बनता है। इस पौधे से सोना बनाने से पीछे मत हटना, मिल जाए तो तुरंत बनाएं सोना। यह है सोना बनाने की विधि। क्या सच में दोस्तों इस पौधे के रस से बनता है सोना? आए इस वीडियो में समझते हैं और इस पौधे से सोना बनाने की प्राचीन विधि भी सीखेंगे। साथ ही इस पौधे का धूल से लेकर फूल तक दुर्लभ जानकारी भी बताऊंगा। दोस्तों, प्रकृति अपने गर्भ में अनगिनत रहस्य छिपाए हुए है। साधारण दिखने वाली घासों, पेड़, पौधों और वनस्पतियों में इतने गुण, रहस्य और चमत्कारी गुण विद्यमान हैं जिनका अनुमान लगाना भी सामान्य मनुष्य के लिए संभव नहीं है। वर्षा ऋतु के आगमन के साथ वीडियो में दिखाए जा रहे यह पौधा भारत के लगभग हर क्षेत्र में, सड़कों के किनारे, खेतों की मेढ़ों पर और खाली पड़ी भूमि पर स्वतः ही उगाता है। अधिकांश लोग इसे अनावश्यक खरपतवार समझकर अनदेखा कर देते हैं, किंतु वे इस बात से अनजान है कि इस साधारण से दिखने वाले पौधे में स्वास्थ्य, धर्म, ज्योतिष और रहस्यमय तंत्र विज्ञान के असाधारण रहस्य समाहित हैं। दोस्तों, लंकापति रावण द्वारा रचित रावण संहिता के उस गुप्त ज्ञान को समझने का प्रयास करेंगे जिसमें बताया गया है कि यह पौधा पारे जैसी चंचल धातु को स्वर्ण जैसी स्थिर और मूल्यवान धातु में परिवर्तित करने की क्षमता रखता है। आइए इस रहस्यमयी वनस्पति पवार के गुण ज्ञान के सागर में गोता लगाया और प्रकृति के एक और चमत्कार से परिचित हो। और हमारे वीडियो को कहां से देख रहे हैं जरूर बताना। दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं इस पौधे की उत्पत्ति कथा और रहस्य, पौराणिक संदर्भ और समुद्र मंथन से संबंध। दोस्तों, प्राचीन ग्रंथों में वनस्पतियों की उत्पत्ति का संबंध अक्सर देवों, असुरों और दिव्य घटनाओं से जोड़ा गया है। पवार की उत्पत्ति की सबसे प्रचलित कथाओं में से एक का सूत्र समुद्र मंथन से जुड़ता है। जब देवताओं और असुरों ने मिलकर क्षीर सागर का मंथन किया तो उसमें से 14 दिव्य रत्न निकले। इन्हीं रत्नों में से एक थे आयुर्वेद के जनक भगवान धन्वंतरी, जो अपने हाथों में अमृत का कलश लेकर प्रकट हुए थे। कथा के अनुसार जब देवों और असुरों में अमृत पान के लिए छीना झपटी होने लगी तो भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण कर देवताओं को अमृत पान कराया। इस प्रक्रिया के दौरान अमृत की कुछ बूंदें पृथ्वी पर विभिन्न स्थानों पर छलक गई। माना जाता है कि जिन जिन स्थानों पर ये अमृत की बूंदें गिरी, वहां वहां दिव्य और चमत्कारी गुणों वाली औषधियों और वनस्पतियों का जन्म हुआ। पवार को भी उन्हीं में से एक माना जाता है। शिव और पार्वती का आशीर्वाद। एक अन्य कथा पवार की उत्पत्ति को भगवान शिव और माता पार्वती के आशीर्वाद से जोड़ती है। कहते हैं कि एक बार माता पार्वती ने पृथ्वी पर भ्रमण करते हुए देखा कि वर्षा ऋतु में अनेक प्रकार के विषैले कीट, पतंगे और चर्म रोग उत्पन्न हो जाते हैं, जिससे मनुष्य और पशु दोनों ही अत्यंत कष्ट पाते हैं। उनके हृदय में करुणा उत्पन्न हुई और उन्होंने भगवान शिव से इसका कोई समाधान निकालने की प्रार्थना की। भगवान शिव तो हैं ही औघरदानी और आशुतोष। उन्होंने अपनी जटा से एक केश तोड़ा और उसे पृथ्वी पर फेंका। जिस स्थान पर वह केश गिरा वहां से एक पौधा उत्पन्न हुआ जिसकी पत्तियां मानव की हथेली के समान थीं और जिसके पुष्प पीले रंग के थे। भगवान शिव ने बताया कि यह पौधा चक्र मर्द के नाम से जाना जाएगा, क्योंकि यह चक्र की भांति फैलने वाले दाद, खाज, खुजली जैसे चर्म रोगों का समूल नाश करने की क्षमता रखता है। उन्होंने इसे आशीर्वाद दिया कि यह न केवल शारीरिक रोगों को दूर करेगा, अपितु नकारात्मक ऊर्जाओं, तंत्र मंत्र के दुष्प्रभावों और ग्रहों की पीड़ा को भी शांत करेगा। इस प्रकार शिव और शक्ति दोनों की कृपा से यह पौधा मनुष्यों के कल्याण के लिए पृथ्वी पर अवतरित हुआ। लोक कथाओं में पवार की उत्पत्ति की कथा। दोस्तों, पवार से जुड़ी एक लोक कथा गरीब किसान की है। वह किसान अत्यंत परिश्रमी था, किंतु उसके खेत में कभी अच्छी फसल नहीं होती थी। वह हर समय कर्ज में डूबा रहता और उसके परिवार को भरपेट भोजन भी नहीं मिलता था। एक वर्षा ऋतु की रात उसे स्वप्न में एक देवी ने दर्शन दिए और कहा, तुम्हारे खेत की मेरा पर एक पौधा उगता है जिसे तुम व्यर्थ समझकर उखाड़ फेंकते हो। वह पौधा मात्र घास नहीं बल्कि साक्षात लक्ष्मी का स्वरूप है। उसके बीजों को एकत्रित कर अपने धन रखने के स्थान पर रखो और उसकी जड़ को अपने पूजा स्थान में स्थापित करो। तुम्हारी दरिद्रता दूर हो जाएगी। किसान की नींद खुली तो उसने देवी के बताए अनुसार ही किया। उसने पवार के पौधे को सम्मान दिया, उसके पके हुए बीजों को अपनी टूटी फूटी तिजोरी में रखा और उसकी जड़ को पूजा घर में स्थापित किया।
कहते हैं कि उस वर्ष उसके खेत में इतनी अच्छी फसल हुई जैसी पहले कभी नहीं हुई थी। उसका सारा कर्ज उतर गया और घर में सुख समृद्धि का वास हो गया। यह कथा पवार के धन आकर्षण के गुण को दर्शाती है और बताती है कि प्रकृति का सम्मान करने वाले पर लक्ष्मी की कृपा अवश्य होती है। आइए जानते हैं पवार के पौधे का तांत्रिक प्रयोग। दोस्तों, तांत्रिक साधनाएं मूल रूप से ब्रह्मांडीय ऊर्जा के साथ सीधा संपर्क स्थापित करने पर आधारित होती है। वनस्पतियों को पृथ्वी की जीवंत ऊर्जा का स्रोत माना जाता है। प्रत्येक पौधे में एक विशेष ग्रह, देवता और ऊर्जा तरंगों को आकर्षित करने की क्षमता होती है। जब कोई साधक किसी विशेष मंत्र का जाप करते हुए एक विशेष वनस्पति का प्रयोग करता है तो वह उस वनस्पति में निहित ऊर्जा को जागृत कर देता है। यह जागृत ऊर्जा मंत्र की शक्ति के साथ मिलकर एक ऐसा शक्तिशाली ऊर्जा क्षेत्र बनाती है जो साधक के लक्ष्य को भेदने में सहायक होती है। पवार का प्रयोग भी इसी सिद्धांत पर आधारित है। तंत्र में किसी भी वनस्पति का प्रयोग करने से पूर्व उसका विधि विधान से संग्रहण करना अत्यंत आवश्यक है। यदि पौधे को सही मुहूर्त, सही मंत्र और सही विधि से प्राप्त न किया जाए तो वह अपना पूर्ण प्रभाव नहीं दिखाता। पवार को तांत्रिक प्रयोग हेतु प्राप्त करने की एक विशेष विधि है। शुभ मुहूर्त पवार के पौधे को रविपुष्य नक्षत्र, गुरु पुष्य नक्षत्र, सर्वार्थ, सिद्धि, योग या किसी ग्रहण काल में लाना सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। इसके अतिरिक्त शनिवार के दिन शनि की होरा में भी इसे प्राप्त किया जा सकता है। निमंत्रण प्रयोग से एक दिन पूर्व संध्या के समय पवार के पौधे के पास जाकर उसे धूप दीप दिखाकर जल चढ़ाकर निमंत्रण देना चाहिए। हाथ जोड़कर पौधे में उपस्थित दिव्य आत्मा से प्रार्थना करनी चाहिए। हे वनस्पति राज, मैं कल आपको अपने अमुक कार्य की सिद्धि हेतु लेने आऊंगा। आप अपनी संपूर्ण शक्तियों के साथ मेरे साथ चलने की कृपा करें। संग्रहण अगले दिन शुभ मुहूर्त में स्नान आदि से पवित्र होकर बिना किसी से बात किए पौधे के पास जाए। एक ही झटके में या किसी साफ औजार से पौधे को जड़ सहित उखाड़े पौधे को भूमि पर न गिरने दे। इसे एक साफ लाल या काले कपड़े में लपेटकर घर ले आए। घर लाकर इसे गंगा जल से पवित्र करें और पूजा स्थान में रखकर इसकी प्राण प्रतिष्ठा करें। इसके पश्चात ही यह तांत्रिक प्रयोग के लिए तैयार होता है। सत्कर्म में पवार का प्रयोग तंत्र शास्त्र में 6 प्रमुख कर्म बताए गए हैं जिन्हें सत्कर्म कहा जाता है। शांति, वशीकरण, स्तंभन, विद्वेषण, उच्चाटन और मारण पवार का प्रयोग इनमें ऐसे अनेक कर्मों में किया जाता है। शांति और पुष्टि कर्म, यदि घर में निरंतर कलह रहती हो, रोग पीछा न छोड़ रहे हो या नकारात्मक ऊर्जा का अनुभव हो तो पवार की जड़ को रविपुष्य नक्षत्र में लाकर गंगा जल से धोकर पूजा स्थान में स्थापित करना चाहिए। इससे घर में शांति आती है और सदस्यों का स्वास्थ्य उत्तम रहता है। इसकी जड़ का एक छोटा टुकड़ा चांदी के ताबीज में भरकर गले में धारण करने से ऊपरी बाधाओं और नजर दोष से रक्षा होती है। वशीकरण प्रयोग। वशीकरण का अर्थ किसी को बलपूर्वक अपने अधीन करना नहीं, बल्कि किसी के मन में अपने प्रति प्रेम और सम्मान का भाव जागृत करना है। पवार के फूलों को अनार की लकड़ी की कलम से पीसकर उसमें थोड़ा गोरोचन मिलाकर तिलक करने से देखने वाले पर सम्मोहन प्रभाव उत्पन्न होता है और वह व्यक्ति आपके प्रति आकर्षित होता है। यह प्रयोग सभा में मान, सम्मान, प्राप्ति और अधिकारियों को अनुकूल करने के लिए भी किया जाता है। स्तंभन प्रयोग। स्तंभन का अर्थ है किसी चीज को रोक देना, शत्रु की बुद्धि का स्तंभन करने, उसकी गतिविधियों को रोकने या किसी चलते हुए कार्य को रोकने के लिए इसका प्रयोग होता है। शनिवार के दिन पवार की जड़ को लाकर श्मशान की राख और दुश्मन के पैर की मिट्टी के साथ मिलाकर एक पुतले का निर्माण किया जाता है। फिर उस पुतले को शत्रु का नाम लेते हुए किसी वीरान स्थान पर गाड़ देने से शत्रु की गतिविधियां शिथिल पड़ जाती है। यह एक अत्यंत उग्र प्रयोग है और इसे केवल गुरु के मार्गदर्शन में ही करना चाहिए। उच्चाटन एवं विद्वेषण प्रयोग। जब शत्रु अत्यंत बलवान हो और उससे छुटकारा पाना आवश्यक हो तो उच्चाटन का प्रयोग किया जाता है। कौए और उल्लू के पंख के साथ पवार के बीजों को जलाकर उसकी धूनी यदि शत्रु के घर की दिशा में की जाए तो उसका मन उस स्थान से उचट जाता है और वह स्वयं ही वह स्थान छोड़कर चला जाता है। इसी प्रकार दो शत्रुओं में परस्पर फूट डालने के लिए पवार के बीजों को धतूरे के रस में पीसकर दोनों का नाम लेते हुए चौराहे पर फेंकने का विधान भी कुछ तंत्र ग्रंथों में मिलता है। यंत्र, मंत्र और पवार तांत्रिक प्रयोगों में
पवार की शक्ति को बढ़ाने के लिए विशिष्ट यंत्रों और मंत्रों का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए शनि ग्रह की पीढ़ा शांति के लिए शनि यंत्र के निर्माण में पवार की लकड़ी की कलम और उसके पत्तों के रस से बनी स्याही का प्रयोग किया जाता है। इस यंत्र को पवार की जड़ के साथ रखने से शनि का प्रकोप शांत होता है। धन आकर्षण के लिए श्री यंत्र या कुबेर यंत्र के सामने पवार के बीजों की ढेरी लगाकर उस पर एकाक्षी नारियल स्थापित किया जाता है। फिर श्री श्री कमले कमलालय प्रसीद प्रसीद श्रीम श्री महालक्ष्मी नमः मंत्र का जाप करने से धन आगमन के मार्ग खुलते हैं। प्रत्येक तांत्रिक प्रयोग के लिए अलग मंत्र और विधि होती है, किंतु मूल सिद्धांत वनस्पति की ऊर्जा को मंत्र की ध्वनि तरंगों से जोड़कर एक विशिष्ट प्रभाव उत्पन्न करना ही है। पवार इस प्रक्रिया में एक शक्तिशाली माध्यम के रूप में कार्य करता है। पवार का धार्मिक एवं ज्योतिषीय प्रयोग दोस्तों, तंत्र के अतिरिक्त पवार का भारतीय धर्म और ज्योतिष शास्त्र में भी गहरा स्थान है। इसके सात्विक प्रयोग न केवल देवी देवताओं की कृपा प्राप्त करने में सहायक है, बल्कि जीवन में आ रही बाधाओं को दूर करने का भी एक सरल और प्रभावी माध्यम है। धार्मिक महत्व और पूजन दोस्तों, पवार को कई क्षेत्रों में देवी लक्ष्मी का सहोदर यानी भाई माना जाता है। एक लोक मान्यता के अनुसार लक्ष्मी जी जब सागर से उत्पन्न हुई तो उनके साथ ही यह पौधा भी प्रकट हुआ। इसी कारण इसे धन, धान्य और समृद्धि से जोड़कर देखा जाता है। दीपावली के पूजन में या शुक्रवार के दिन लक्ष्मी जी की पूजा में पवार के 5 पत्तों या इसके बीजों को अर्पित करने से माता लक्ष्मी प्रसन्न होती है और घर में धन की कमी नहीं रहती। इसके अतिरिक्त इसके बीजों का प्रयोग भगवान शिव के पूजन में भी किया जाता है, चूंकि इसके बीज शनि ग्रह का प्रतिनिधित्व करते हैं और शनि देव भगवान शिव के अनन्य भक्त और शिष्य है। अतः पवार के बीजों से शिव पूजन करने पर शिव और शनि दोनों की कृपा एक साथ प्राप्त होती है। विशेषकर शनि की साढ़े साती या ढैया के दौरान यह उपाय अत्यंत लाभकारी सिद्ध होता है। ग्रहों की शांति हेतु प्रयोग दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ब्रह्मांड में स्थित 9 ग्रह हमारे जीवन के हर पहलू को प्रभावित करते हैं। जब कोई ग्रह कमजोर या पीड़ित अवस्था में होता है तो व्यक्ति को उस ग्रह से संबंधित क्षेत्रों में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इन ग्रहों की ऊर्जा को संतुलित करने के लिए रत्नों, मंत्रों और औषधियों का प्रयोग किया जाता है। पवार एक ऐसी वनस्पति है जो एक साथ कई ग्रहों पर प्रभाव डालती है। शनि ग्रह पवार का सबसे गहरा संबंध शनि ग्रह से है। इसकी जड़, लकड़ी और बीज शनि की ऊर्जा को नियंत्रित करते हैं। शनि के प्रकोप जैसे सारहे, साती, ढैया या कुंडली में शनि की अशुभ स्थिति होने पर पवार के उपाय अत्यंत कारगर होते हैं। शनिवार के दिन पवार की जड़ को काले कपड़े में बांधकर दाहिनी भुजा में धारण करने से शनि की पीड़ा कम होती है। पवार के बीजों को पीसकर तिल के तेल में मिलाकर शनिदेव को अर्पित करने और फिर उस तेल का दीपक जलाने से शनिदेव प्रसन्न होते हैं। बृहस्पति ग्रह, इसके पीले पुष्प देव गुरु बृहस्पति का प्रतिनिधित्व करते हैं। यदि कुंडली में बृहस्पति कमजोर हो, जैसे विद्या, विवाह या धन संबंधी समस्याएं आ रही हो, तो गुरुवार के दिन पवार के पीले फूलों को भगवान विष्णु या केले के पेड़ पर चढ़ाना चाहिए। इसके फूलों को पुस्तक में रखने से विद्या प्राप्ति में सहायता मिलती है। राहु और केतु पवार में नकारात्मक ऊर्जा को सोखने की अद्भुत क्षमता होती है। राहु और केतु छाया ग्रह है और जीवन में आकस्मिक समस्याएं और भ्रम उत्पन्न करते हैं। पवार के पौधे को घर के मुख्य द्वार के पास या आंगन में लगाने से राहु केतु के दुष्प्रभावों एवं नकारात्मक ऊर्जा का घर में प्रवेश नहीं होता। स्नान के जल में इसके कुछ पत्ते डालकर स्नान करने से शरीर की नकारात्मकता दूर होती है और राहु केतु जनित रोग, विशेषकर चर्म रोगों में लाभ मिलता है। नजर दोष और नकारात्मक ऊर्जा से बचाव, छोटे बच्चों को या किसी सुंदर वस्तु को अक्सर नजर लग जाती है। एक प्रकार की तीव्र नकारात्मक ऊर्जा होती है जो किसी की ईर्ष्या या बुरी दृष्टि से उत्पन्न होकर प्रभावित व्यक्ति पर दुष्प्रभाव डालती है। पवार नजर दोष का एक अचूक उपाय है। पवार के कुछ बीजों को एक लाल कपड़े में बांधकर बच्चे के बिस्तर या पालने से बांध देने से उसे नजर नहीं लगती। यदि किसी व्यक्ति को नजर लग गई हो तो उसके सिर से 7 बार पवार की सूखी लकड़ी को उतारकर आग में जला देना चाहिए।
जैसे जैसे लकड़ी जलती है, नजर का प्रभाव समाप्त हो जाता है। यदि किसी दुकान, व्यापारिक प्रतिष्ठान या घर पर किसी ने कोई तांत्रिक क्रिया की हो या उसे बांध दिया हो, तो पवार के बीजों को पीली, सरसों और गुग्गुल के साथ मिलाकर उसकी धूनी पूरे स्थान पर देनी चाहिए। यह धूनी नकारात्मक ऊर्जा के बंधन को काट देती है और वातावरण को शुद्ध कर देती है। ज्योतिषीय टोटके और उपाय भारतीय ज्योतिष और लोक परंपरा में छोटी छोटी समस्याओं के लिए सरल उपाय बताए गए हैं, जिन्हें टोटका कहा जाता है। यह उपाय बहुत प्रभावी होते हैं। पवार से जुड़े कुछ सरल उपाय इस प्रकार हैं। धन वृद्धि के लिए शुक्ल पक्ष के किसी भी शुक्रवार को पवार के 11 बीजों को एक लाल रेशमी कपड़े में बांधकर अपनी तिजोरी या धन रखने के स्थान पर रख दे। इससे धन में बरकत होती है। शत्रु बाधा से मुक्ति। यदि कोई शत्रु अनावश्यक रूप से परेशान कर रहा हो, तो मंगलवार या शनिवार की रात को पवार की जड़ का एक छोटा टुकड़ा लेकर उस पर शत्रु का नाम लिखें और उसे किसी चौराहे पर जाकर फेंक दे और पीछे मुड़कर न देखे। मुकदमे में विजय। यदि किसी कानूनी मामले में फंसे हो, तो कचहरी जाते समय पवार की जड़ का एक छोटा टुकड़ा अपनी जेब में रखकर जाए। यह आपके पक्ष में सकारात्मक ऊर्जा का निर्माण करता है। अच्छे स्वास्थ्य के लिए परिवार के सभी सदस्यों के अच्छे स्वास्थ्य की कामना के लिए महीने में एक बार पूर्णिमा के दिन पूरे घर में पवार के पत्तों के पानी का छिड़काव करना चाहिए। इस प्रकार पवार धार्मिक और ज्योतिषीय दृष्टि से एक अत्यंत महत्वपूर्ण पौधा है, जो सही तरीके से उपयोग करने पर जीवन की अनेक समस्याओं का समाधान कर सकता है। रावण संहिता और स्वर्ण निर्माण का रहस्य। रावण संहिता में ऐसे अनेक दुर्लभ प्रयोगों का वर्णन है, जो आज के विज्ञान के लिए भी एक चुनौती है। इन्हीं में से एक प्रयोग है पारद यानी पारे को स्वर्ण यानी सोने में परिवर्तित करने का। इस प्रक्रिया को रसायन शास्त्र या रस विद्या के नाम से हजारों वर्षों से जाना जाता रहा है। भारतीय रसायन शास्त्र में पारे को कोई साधारण धातु नहीं, बल्कि भगवान शिव का साक्षात वीर्य माना गया है। इसे शिव बीज भी कहा जाता है। माना जाता है कि यदि पारे को शुद्ध और स्थिर कर लिया जाए, तो उसमें मृत को जीवित करने, रोगों को मिटाने और किसी भी धातु को स्वर्ण में बदलने की शक्ति आ जाती है। पारद के संस्कार और दिव्य औषधियां। कच्चा पारा अत्यंत चंचल और विषैला होता है। उसे प्रयोग करने योग्य बनाने के लिए उसके 18 प्रकार के संस्कार किए जाते हैं। इन संस्कारों द्वारा उसके विष को दूर किया जाता है और उसकी चंचलता को समाप्त कर उसे ठोस या बद्ध किया जाता है। इन संस्कारों में विभिन्न प्रकार की दिव्य झड़ी बूटियों और वनस्पतियों के रसों का प्रयोग होता है। ये वनस्पतियां पारे के दोषों को स्वयं में सोख लेती है और अपने दिव्य गुणों को पारे में स्थानांतरित कर देती है। रावण संहिता के अनुसार पवार एक ऐसी ही दिव्य वनस्पति है जिसमें पारे को साधने और उसे स्वर्ण में बदलने की अद्भुत क्षमता है। रावण ने इसे स्वर्णकार जी कहा है। रावण द्वारा वर्णित स्वर्ण निर्माण की प्रक्रिया। रावण संहिता में वर्णित प्रक्रिया अत्यंत जटिल है और इसे केवल गुरु के मार्गदर्शन में एक सिद्ध योगी ही संपन्न कर सकता है। यहां हम केवल उस प्रक्रिया का एक स्थूल वर्णन दे रहे हैं जो ग्रंथों में उल्लेखित है। प्रथम चरण पारा का शोधन। सर्वप्रथम उत्तम गुणवत्ता वाला पारा लेकर उसका सामान्य शोधन किया जाता है। इसके लिए उसे नींबू के रस, घरेलू धुएं और अन्य औषधियों के साथ एक विशेष यंत्र डोला यंत्र में पकाया जाता है, जिससे उसकी स्थूल अशुद्धियां दूर हो जाती है। द्वितीय चरण पवार रस का निर्माण। अब पवार के पौधे का पंचांग, जड़, तना, पत्ती, फूल, बीज लेकर उसे अच्छी तरह से कूटकर उसका रस निकाला जाता है। इस रस को इतना गाढ़ा किया जाता है कि वह शहद जैसा हो जाए। यह प्रक्रिया चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण के समय करने का विधान है, क्योंकि उस समय वनस्पतियों की शक्ति चरम पर होती है। तृतीय चरण पारद का मर्दन। अब शोधित पारे को एक पत्थर के खरल में डालकर उसमें पवार का गाढ़ा रस मिलाकर लगातार मर्दन किया जाता है, अर्थात घोटा जाता है। यह प्रक्रिया कई दिनों तक बिना रुके चलती है। इस दौरान विशिष्ट मंत्रों का जाप किया जाता है। इस प्रक्रिया से परे का विस्तार पवार के रस में समाहित हो जाता है और पारे में दिव्य गुण आने लगते हैं। धीरे धीरे पारा अपनी तरलता छोड़कर एक पिष्टी या गोले का रूप लेने लगता है। चतुर्थ चरण अग्नि संयोग पर देना। जब पारा पूरी तरह से बद्ध हो जाता है, अर्थात एक ठोस गोले का रूप ले लेता है, तो उसे एक विशेष प्रकार की मिट्टी से बने पात्र में रखा जाता है।
इस पात्र को ऊपर से बंद करके कपड़े से मिट्टी कर दिया जाता है, अर्थात मिट्टी और कपड़े की कई परतें चढ़ाकर उसे वायुरोधी बना दिया जाता है। अब इस पात्र को एक गड्ढे में रखकर उसके चारों ओर जंगली कंधों या उपलों की आग लगाई जाती है। इस प्रक्रिया को पुट देना कहते हैं। कितनी आग देनी है और कितनी देर तक, इसका एक निश्चित विधान है। रावण संहिता के अनुसार जब सही विधि से पवार के रस से संस्कारित पार्द को अग्नि का संयोग दिया जाता है तो वह अपने धातु स्वरूप को बदलकर स्वर्ण में रूपांतरित हो जाता है। यह स्वर्ण सामान्य स्वर्ण से भी अधिक तेजस्वी और दिव्य